explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of grammar, and the name of the chapter is Degrees of Adjectives, right? So let's talk about the degrees of adjectives, right? So what are these degrees? कहाँ हम इनका use करते हैं? कैसे करते हैं? That is all what we are going to study in this chapter. So let us begin very quickly. There are 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. Total 3 degrees होती हैं comparison में, जो कि है positive, comparative और superlative, right? Look at the pictures and read the following sentences. जल्दी से इन पिक्चर्स को देखते हैं और इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. वैशाली has long hair. Veena has longer hair than Vaishali. Vidushi has the longest hair, right? So, in the first sentence, the adjective long is used to describe Vaishali's hair. कि पहले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है लॉन्ग वो यूज किया गया है वैशाली के बालों को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? इन द सेकेंड सेंटेंस द एडजेक्टिव लॉन्गर is used to compare the length of Veena's hair with Vaishali's hair. सेकेंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है longer वो यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए वीना के हेयर की लेंथ विद वैशालीज हेयर लेंथ, राइट? दोनों के बालों को आपस में कंपेयर किया गया है. नाउ इन द थर्ड सेंटेंस द एडजेक्टिव longest is used to describe to compare the length of Vidhushi's hair with both Vaishali and Veena. अब थर्ड सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है लॉन्गेस्ट वो यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए हेयर लेंथ ऑफ विदुषी विद बोथ ऑफ देम, विद वैशाली एंड वीना एज वेल, राइट? तो हमने यहाँ पर 3 जनों के बीच में कंपैरिजन किया, करेक्ट? सो द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपलर और बेस फॉर्म इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. तो जब एडजेक्टिव अपने सिंपल और बेस फॉर्म में होता है तब वो कहलाता है पॉजिटिव डिग्री. देन द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दैट कंपेयर्स टू पीपल और थिंग इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. कि जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो कंपेयर करता है दो लोगों को, दो चीजों को, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री, राइट? The degree of adjective that compares 3 or more nouns is called superlative degree. तो ऐसे एडजेक्टिव जो कंपेयर करते हैं 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स को उन्हें कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री. सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस जिसमें हमने एडजेक्टिव सिर्फ लॉन्ग यूज़ किया है, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कहलाएगी पॉजिटिव डिग्री. अगर बात की जाए सेकंड सेंटेंस की जिसमें हमने लॉन्गर यूज किया है, राइट? वी हैव मेड द कंपैरिजन बिटवीन द 2 पर्सन, तो वो कहलाएगी कंपैरेटिव डिग्री. आफ्टर दैट लॉन्गेस्ट जो हमने वर्ड यूज किया है थर्ड सेंटेंस में, जहां पर हमने कंपैरिजन किया है 3 चीजों के बीच में, वो कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री, राइट? All these 3 are the degrees of comparison, right? Now we have a don't forget box which says we use comparison of adjectives to compare 2 or more persons, places, animals or things.
कि हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं जब हमें दो पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग्स के बीच में कंपेयर करना हो, तुलना करनी हो उनके एक दूसरे से. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो अब ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, इनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? लेट अस नो दिस. सो by adding er and est to the positive form of the adjective. तो जब हमें er और est ऐड करना हो एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म्स में, तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. राइट. तो हमने दे सिंपली ई आर और ई एस टी ऐड करके टू द पॉजिटिव फॉर्म हमने उसे उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स में चेंज कर दिया. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सम एडजेक्टिव द लास्ट लेटर इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी. एडजेक्टिव्स के केसेस में जो लास्ट लेटर है वो डबल कर दिया जाता है, राइट, जिससे पहले कि हम ई आर या फिर ई एस टी उनमें ऐड करें. करेक्ट. सो let's have the look on the examples. Big, bigger, biggest. Wet, wetter, wettest. Red, redder, reddest. Sad, sadder, saddest. Right? Now, moving up to the next one. When an adjective ends in e is dropped before adding er or est. तो अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो कि ऑलरेडी ई पर ही खत्म हो रहा है, तो हम उस ई को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि उसको उसमें से रिमूव कर देते हैं और सिर्फ ई आर और ई एस टी ही ऐड करते हैं. राइट. जैसे कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट. फाइन, फाइनर, finest. Close, closer, closest. Correct? Next, when the adjective ends in y is changed to I before adding er or est. तो जब एक एडजेक्टिव एंड किया जाता है y पे, तो y चेंज किया जाता है I में, जिससे पहले कि बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी. जब हम उसमें ई आर और ई एस टी ऐड करें उससे पहले ही हम उसे हटा देते हैं. सो इट एग्जाम्पल्स आर हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. अगली, अगलियर, अगलीएस्ट. merry, merrier, merriest. Correct? After that, some adjectives can be changed into comparative and superlative forms by using more and most. अब कुछ words ऐसे हैं जिसमें हम ई आर या फिर ई एस टी को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उन वर्ड्स में हम क्या करते हैं? We usually add more and most to convert them into their comparative and their superlative degrees. Right? Let's have a look on the examples. Which is active, more active, most active. Dangerous, more dangerous, most dangerous. Famous, more famous, most famous. Courageous, more courageous, most courageous. Right? Now, some adjectives are irregular.
अब ये कह रहे हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स इर्रेगुलर होते हैं। देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स आर न्यू वर्ड्स, यानी कि जब हम इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को फॉर्म करते हैं तो कुछ अलग ही वर्ड यूज करते हैं। हम उसमें ER, EST, मोर या मोस्ट कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, less, least, right? After that, by adding ER and EST to the positive when it ends in Y preceded by a vowel, right? तो अब जब हम ER और EST ऐड करते हैं पॉजिटिव में, जब वो एंड होता है Y पर और प्रोसीड किया जाता है एक वॉवल के साथ, राइट? एग्जाम्पल्स: गे, गेयर, गेस्ट, ग्रे, grayer, and grayest, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all are clear with the degrees of comparisons and their formations as well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.